आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैस्थीनिया ग्रेविस। इस बीमारी के अंदर हमारे दिमाग और हमारे जिस्म के दरमियान कम्युनिकेशन या राब्ता खत्म हो जाता है। हम बात करेंगे मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है, इसके काजेज या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम मैस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज मैस्थीनिया ग्रेविस? मैस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन या दिमाग से सिग्नल नर्व्स के थ्रू हमारे मसल्स या पट्टों तक पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई हाथ मूव करना चाहते हैं या कोई चीज खाना चाहते हैं, दिमाग से सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू आते हैं और हम अपने हाथ को हरकत में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने हाथ को मूव करना चाहते हैं या पानी का गिलास उठाना चाहते हैं या पानी को पीना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग से ये सिग्नल नर्व्स के थ्रू हमारे हाथ तक पहुंचते हैं और हम अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, खाना या पानी पी सकते हैं। मैस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में ये नर्व सिग्नल खत्म हो जाते हैं, इनका कनेक्शन हमारे दिमाग से मसल्स तक खत्म हो जाता है। साइड पे एक इमेज शो की गई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो नर्व्स और मसल्स के दरमियान कनेक्शन खत्म हो चुका है। जब ये सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं, मसल्स तक नहीं पहुंचता है, तो ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं। तो इन मसल्स के एक साइड पुल हो जाते हैं, खिंचाव होता है, और दूसरी साइड लूज हो जाती है, जैसा कि इस दूसरी इमेज में दिखाया गया है। मैस्थीनिया ग्रेविस का ज्यादातर असर हमारी आंखों पर पड़ता है। हमारे आंखों के एक साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं और दूसरी साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंख हमेशा खुली रहती है। इस कंडीशन को मैस्थीनिया ग्रेविस कहा जाता है। मैस्थीनिया ग्रेविस की वजह क्या हो सकती है? 90% मैस्थीनिया ग्रेविस विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी हमारी नर्व्स के लिए बेहद जरूरी होती हैं और ये नर्व सिग्नल्स को स्टिमुलेट करती हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी मैस्थीनिया ग्रेविस कर सकती है, जिनमें नर्व्स की ट्रांसमिशन रुक जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से मैस्थीनिया ग्रेविस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या बॉडी के ऊपर क्या अलामत जाहिर होती हैं? हमारे चेहरे के मसल्स वीक हो जाते हैं और हमें चीजें डबल दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। मसल्स वीक होने की वजह से हमारी आईज इनबैलेंस हो जाती हैं, एक आंख ऊपर और दूसरी नीचे हो जाती है। फेशियल पैल्सी हो सकती है, जिसकी वजह से लकवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और कोई चीज को इजीली निगल नहीं सकते। आंखों की एक साइड ऊपर और दूसरी साइड नीचे हो जाती है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए हम मैस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी के रिफ्लेक्सेस को चेक करके भी हम मैस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोज कर सकते हैं। मसल टोन और मसल वीकनेस की वजह से भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सीबीसी और ईएसआर की मदद से ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मैयर किया जा सकता है। नर्व और मसल्स के क्लियर इमेज को देखने के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई की मदद से हम डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, मैस्थीनिया ग्रेविस के साइन एंड सिम्टम्स और वजूहात को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में बेटनिसोलोन, डेकाड्रॉन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन शामिल है। टैबलेट सिरप इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर बेसिकली एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन को रोक देती हैं। इसकी वजह से नर्व्स और मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन दोबारा से बहाल होता है। नर्व्स और मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए मेस्टेनिन सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेसिकली नर्व स्टिमुलेशन होती हैं। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके ब्रांड नेम में थेराग्राम, सुप्राडीन, कैमवेट, यूनिकाप, इवियोन, विटामिन ई शामिल है। ये मेडिसिन दिन में 1 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।